बुलंद आवाज में दोनों हाथ उठाकर संकल्प की, जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस चीज का हमें बड़े लंबे समय से इंतजार था कि डीडवाना में हमारे इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जब सरकार बने तो सबसे पहले जब पंच गौरव की हर लोकसभा क्षेत्र में एक घोषणा होनी थी जिले में, तब हमारे जिले में जिस खेल को हमने प्राथमिकता दी वो थी बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को हमने यहाँ के गौरव खेल के रूप में चुना। और दूसरा जो हमारा खेल था कबड्डी, उसको हमारे नागौर जिले के लिए चुना। और दोनों ही खेलों में हमारे डीडवाना के लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछली बार यहाँ पर भव्य खेल स्टेडियम बना था, और उसमें खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बजट घोषणा में यहाँ पर इंडोर स्टेडियम की सैद्धांतिक रूप से घोषणा भी हुई। और पिछले दिनों जब आपका यहाँ कार्यक्रम चला तो माननीय पत्रकार मोदी ने मुझसे पूछा भी था एक सवाल, तब मैंने उनको कहा भी था कभी हमारे पास चरणबद्ध रूप से राशि कम स्वीकृत हुई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से हमने आग्रह कर रखा है 1 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर इंडोर स्टेडियम की, वो भी मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की घोषणा हो जाएगी। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि इसकी घोषणा राज्य सरकार ने माननीय खेल मंत्री जी ने की है। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए और खेल मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन कीजिए, क्योंकि हमारे पास जब 1 करोड़ रुपया खेल स्टेडियम के विकास के लिए आया था तो हमने आदरणीय अजीत सिंह जी से, सोन जी डॉक्टर साहब से सबसे बात की थी कि भाई 1 करोड़ रुपया तो अपने पास है, लेकिन 1 करोड़ रुपया अपना इंडोर नहीं बनेगा, और काम चलाओ अगर इंडोर बनाना तो 1.5-2 करोड़ रुपए का बन जाए। लेकिन उस समय सभी का विचार था कि पूरी राशि स्वीकृत करने के बाद अच्छा अगर इंडोर स्टेडियम बनेगा तो हम यहाँ पर नेशनल स्तर के टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह से आयोजित कर पाएंगे। तो आज हमारी ये मांग पूरी हुई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाकर इसका काम, जो नक्शा आपने दे रखा है वही नक्शा हमारे यहाँ प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब ने हमने सोच रखा था, और वही प्रपोजल बना के हमने आदरणीय राज्यवर्धन जी के सामने रखा था, और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें और भी राशि की अगर कमी पड़ेगी तो हम पूरी करेंगे, लेकिन हमारा इंडोर स्टेडियम आसपास के क्षेत्र में देखने जैसा इंडोर स्टेडियम होगा, जिसमें सारी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो सारी सुविधाएं उसमें होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारी राजस्थान की पारदर्शी सरकार भजन लाल जी की हमेशा खेलों के प्रति जागरूक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार बजट सत्र में हमारे वहाँ पर भवन बना हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ डीडवाना में हमारे खेलों के लिए अकेडमियां भी बने, और वो अकेडमी भी डीडवाना में इस बार हम बजट में घोषित करवा लेंगे। ये भी मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। और डीडवाना में और भी हमारे जितने भी खेल संगठन है वो सब लोग मिलकर एक अच्छा प्रयास डीडवाना के लिए कर रहे हैं। मैं धन्यवाद डॉक्टर सोन चौधरी जी को दूंगा कि उन्होंने 2-2 अकेडमियां चलाकर अभी हमारे प्रतिभावान बच्चों को बढ़ाने का काम किया। या कबड्डी के टूर्नामेंट अभी हुए थे नेशनल स्तर के, उसमें भी हमारे प्रतिभाओं का निखारने का काम हुआ था। गोविंद जी सैनी हमारे वॉलीबॉल का सब कुछ देख रहे हैं, ये भी हमारे लिए डीडवाना के लिए गौरव की बात है। फुटबॉल में हमारा डीडवाना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर सारे खेल प्रतिभावान बच्चों को मौका मिले और आप सब लोग आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11 बजे ऑनलाइन, क्योंकि सांसद खेल महोत्सव जो हमारा चल रहा था उसका समापन समारोह वो कार्यक्रम नागौर में आयोजित होगा, लेकिन आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम से जुड़े।